हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीति रिवाज है शिवलिंग पर जल चढ़ाना, जिसे अभिषेक कहते हैं। यह प्राचीन प्रथा पूरी श्रद्धा से की जाती है और शिव पूजा का एक मुख्य हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि जैसे हमारे शरीर को जीने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही शिवलिंग, जो भगवान शिव का प्रतीक है, उसे भी जल चढ़ाने से खुशी मिलती है। प्राचीन मंदिरों से लेकर घर के छोटे मंदिरों तक भक्त इस पवित्र अर्पण के लिए इकट्ठा होते हैं। जल चढ़ाते समय अक्सर मंत्र और प्रार्थनाएं भी की जाती हैं, जिससे एक शांत और पवित्र वातावरण बनता है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह एक गहरा व्यक्तिगत और आध्यात्मिक अनुभव है जो भक्त को ईश्वर से जोड़ता है। जैसे ही पानी शिवलिंग पर गिरता है, ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है और आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। यह सृष्टि और विनाश के निरंतर चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें जीवन की क्षणभंगुरता की याद दिलाता है। शुद्धिकरण का यह प्रतीकात्मक कार्य केवल भौतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक स्तर तक फैला हुआ है। मन और आत्मा को शुद्ध करता है। अभिषेक का कार्य मानवता और ईश्वर के बीच गहरे संबंध का प्रमाण है। यह एक विनम्र भेंट है, कृतज्ञता व्यक्त करने, आशीर्वाद मांगने और भगवान शिव की सर्वोच्च शक्ति के प्रति समर्पण करने का एक तरीका है। शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं है, यह भगवान शिव के निराकार और सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतीक है। शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका आधार पृथ्वी का प्रतीक है और ऊपर की संरचना उस ब्रह्मांडीय स्तंभ का प्रतीक है जो सब कुछ एक साथ रखता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक प्रतीकात्मक कार्य है। यह व्यक्तिगत चेतना के सार्वभौमिक चेतना के साथ विलय का प्रतिनिधित्व करता है, जो ईश्वर के साथ एकता की स्थिति है। जैसे पानी जीवन को पोषित और बनाए रखता है, वैसे ही यह अनुष्ठान आत्मा को पोषित करता है और भक्त को आध्यात्मिक ज्ञान के करीब लाता है। शिवलिंग पर पानी का निरंतर प्रवाह दिव्य कृपा के निरंतर प्रवाह का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह शिव की असीम करुणा और सृष्टि के हर पहलू में उनकी उपस्थिति की याद दिलाता है। जल चढ़ाकर भक्त इस दिव्य कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए खुद को खोलते हैं। यह अनुष्ठान भौतिक संपत्ति मांगने के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक विकास, आंतरिक शांति और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के बारे में है। यह एक अनुस्मारक है कि सच्चा सुख ईश्वर से जुड़ने और अपने भीतर की दिव्य चिंगारी को पहचानने में है। शिवलिंग पर बहने वाले पानी को चरणामृत कहा जाता है, जिसे पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इसमें उपचार गुण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से युक्त होता है और अक्सर भक्तों द्वारा प्रसाद के रूप में सेवन किया जाता है। यह प्रथा इस विश्वास में निहित है कि जो कुछ ईश्वर को अर्पित किया जाता है, वह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। जबकि चरणामृत के विशिष्ट स्वास्थ्य लाभों का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं, इसका सेवन करने का कार्य गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसे आशीर्वाद प्राप्त करने और दिव्य ऊर्जा को अपने में शामिल करने के कार्य के रूप में देखा जाता है। इस अभ्यास से जुड़े विश्वास और भक्ति का मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे शांति, कृतज्ञता और संबंध की भावनाएं बढ़ती हैं। इसके अलावा अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी अक्सर विभिन्न जड़ी बूटियों और फूलों से युक्त होता है, जो अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि ये प्राकृतिक तत्व जब अनुष्ठान की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिल जाते हैं, तो चरणामृत की उपचार क्षमता को बढ़ाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि चरणामृत का सेवन विश्वास और व्यक्तिगत विश्वास का मामला है, इसे चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी चिंता के लिए हमेशा किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से सलाह लें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का कार्य एक पवित्र अनुष्ठान है, जिसे अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। इस अभ्यास के साथ कुछ दिशा निर्देश और शिष्टाचार जुड़े हुए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह उचित मर्यादा और आध्यात्मिक जागरूकता के साथ किया जाए। शिवलिंग के पास जाने से पहले मन और शरीर की शुद्धता आवश्यक है। भक्तों को सलाह दी जाती है कि अभिषेक करने से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी साफ और शुद्ध होना चाहिए।
अधिमानतः नदी या कुएं जैसे प्राकृतिक स्रोत से पानी डालते समय मन की एकाग्र और ध्यान की स्थिति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। भगवान शिव को समर्पित मंत्रों का जाप जैसे कि एऊम नमः शिवाय मंत्र आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ा सकता है। यह कार्य भक्ति, कृतज्ञता और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना के साथ किया जाना चाहिए। शिवलिंग को अपने पैरों से छूना या उस पर से बहने वाले पानी पर कदम रखना अपमानजनक माना जाता है। इसी तरह मंदिर परिसर के भीतर जोर से बोलने या फालतू की गतिविधियों में शामिल होने से बचना चाहिए। इन दिशा निर्देशों का पालन करके भक्त यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का उनका कार्य एक सार्थक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव हो।